नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुलश्रेष्ठ एक बार फिर आपके सामने घुटने के दर्द, नी पेन के बारे में एक और नया वीडियो लेके प्रस्तुत हो रहा हूं। आपको क्या ये घुटने का दर्द? तो घुटने के दर्द का जनरली 3 तरह से घुटने का दर्द होता है। पहला तो ओल्ड एज में 50 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी हड्डियां इस तरीके से, उनके बीच में कार्टिलेज होता है, घुटने की हड्डी कार्टिलेज हट जाने की वजह से एक दूसरे से टकराने लगती है और उससे नी पेन होता है। ये एज की वजह से भी होता है। दूसरा, यंग एज में भी आजकल दिखाई दे रहा है, जो घुटने का ज्यादा उपयोग करते हैं, वियर टियर बोलते हैं उसको। एज फैक्टर ना होकर वो वियर टियर की तरह से ज्यादा उछलना कूदना, ज्यादा इस घुटने का प्रयोग करने से भी वो दर्द हो जाता है। तो इस दर्द में क्या है, और एक तीसरा रीजन है आर्थराइटिस। सो 3 रीजन से होता है। आर्थराइटिस में घुटने के अंदर की तरफ इस साइड में पेन होता है, इस तरफ पेन होता है। साथ ही घुटने के अंदर स्वेलिंग होती है, किसी किसी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है घुटने में। उसमें क्या होता है कि हम जब बैठ के कुछ देर उठते हैं तो फिर हमारे बहुत तेज पेन होता है, शूटिंग पेन होता है। तो उसका रीजन स्टिफनेस है जो हमारे। इसमें मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्चुअली घुटने का दर्द होता क्यों है कि हमारी मसल्स, एक तो ये काफ मसल्स जो है ये वीक हो जाती हैं, एक थाई मसल्स वीक हो जाती है। इसकी वजह से ये घुटने का पेन होता है। तो हमें जो भी एक्सरसाइज करनी है उसके 3 फैक्टर की तरह से करनी है, 3 तरीके से करनी है, जिससे कि ये मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती रहे। दूसरा, ये जो हमारा नी कैप है, इसके चारों तरफ जो हमारे मसल्स हैं उनको स्टिफनेस ना आए, उनमें सॉफ्टनेस आए, तो हमें उसका मूवमेंट कराना रहेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको करते हैं, और जिनके ये एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या करना है कि एक तो अंगूठे से इस तरीके से लगा के, ये नी कैप है हमारा, ये इस तरीके से लगा के और नीचे को पुश करना है। तो ये 5 बार हम इस तरीके से पुश करेंगे। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर पुश करेंगे इसको। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये नी कैप ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। ये भी 5 बार पुश करेंगे। इसके बाद ये अंगूठे से पुश करना है, केवल नीचे से ऊपर करते हैं तो ये उंगली से पुश करना है। इसी तरीके से इस साइड से इस साइड की तरफ पुश करना है। तो हम अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे और ये 3, 4, 5 इस तरीके से करेंगे। अब इधर से इधर की तरफ पुश करना है तो दूसरा हाथ इसे लाएंगे और अंगूठे से, ये उंगली सपोर्ट के लिए लगा के अंगूठे से इसको इस तरीके से पुश करेंगे। तो ये 4 डायरेक्शन आपको दिखे, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, 5 और इस तरीके से डायगोनल। ये देखिए, ये पुश कर रहे हैं, डायगोनल पुश हो रहा है। इसी तरीके से इधर से नीचे से ऊपर करेंगे तो उंगली से करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से नी कैप को ऊपर को पुश करेंगे। फिर राइट साइड में इस तरीके से डायगोनल, ये 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आपकी चारों तरफ से हमने इसको पुश किया। पुश करके ये रेगुलर अगर हम करते हैं तो ये मसल्स हमारी ये लूज हो जाते हैं और स्टिफनेस की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज, अगर किसी को ये फील हो रहा है कि स्वेलिंग सी है या उस तरह का कुछ लालामी सी आ जा रही है पैर घुटने के ऊपर, तो वो आइस से इसको सेक कर सकते हैं। आइस बैग बाजार में मिलते हैं, आप उससे सेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एक्सरसाइज
कि पिलो को या उसको टॉबिल को लपेट के नीचे रखने का। तो वो हम कर सकते हैं, उसको टॉबिल को पैर के नीचे रख के प्रेस करना होता है नीचे की तरफ। तो लेकिन अगर हम एक बॉल आती है, ये इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक इस तरीके की बॉल आती है, आप उसको नीचे रख के और आपको ये उठाना नहीं है, ये कमर उठनी नहीं चाहिए, और यहां से आप इसे प्रेस करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर ये प्रेस करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। तो इसमें क्या है, टॉविल में प्रेस करने के बाद वो वापस नहीं आती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वापस उस जगह पे आ जाती है और फिर हमें प्रेस करने के लिए मौका देती है। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। इस तरह की बॉल्स बाजार में मिलती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो आप ले सकते हैं। और अब हम बताएंगे आपको कि मसल्स के लिए हमें कैसे कैसे करना है। ये मसल्स हमको काफ मसल्स एंड थाई की जो मसल्स हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं आज। आप उन्हें प्रयोग करके देखें और उससे आपको लाभ लगेगा, और उसका हमें भी अपना संस्मरण बताएं कि आपका तजुर्बा उसके बारे में किस तरह का रहा। तो एक तो यह है एक्सरसाइज कि आप सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद में अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाएं। अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इस तरीके से टर्न नहीं होना चाहिए, पैर सीधा ही रहेगा। और इसको जहां तक आपका जाता है इस साइड में लें, थोड़ी देर होल्ड करें और वापस इसको फिर ले आएं अपनी जगह पे। इसी तरीके से दूसरे पैर में आप इस तरफ ले जाएं और होल्ड करके वापस फिर अपना इस यहाँ पे लेके आए। तो ये एक्सरसाइज आप 10 बार आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो थाई मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें स्ट्रेंथ देती है, और आप जो है अच्छा महसूस करेंगे इसमें। दूसरा जो इसमें और एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ काफ मसल्स के लिए। काफ मसल्स के लिए ये है, इधर तो इसमें आप बता दीजिए। तो इसमें आपको जिस पैर का एक्सरसाइज करना है, दूसरे पैर को आप फोल्ड कर लें। इतना फोल्ड करने के बाद में अपने पैर जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके नीचे इस तरह से उंगलियों को क्रॉस करके ये लगा लें। लगाने के बाद आप 90 डिग्री पे ये रखें पैर, अपना जो पैर है इसको धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सीधा उठाने के बाद में ये जो आप अपनी तरफ इसके पैर को अपनी तरफ को पुश करें, फिर ये वापस ये देखिए ये अपनी ओर को पुश करना है। उसके बाद फिर वापस इस जगह पे जहां से चले थे वहीं पे 90 डिग्री पे लाके हमने रख दिया। फिर इसके बाद हमने इसको उठाया, फर्स्ट स्ट्रेट उठाएंगे। उठाने के बाद में इस पंजे को अपनी ओर को पुश करेंगे। तो इसमें आपकी काफ मसल्स के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी को रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। जब दूसरे पैर को करना है तो एक पैर को मोड़ के रखेंगे और दूसरे पैर को उसी तरीके से उंगलियों को इस तरह से लेके, और आप ये सीधा करना, पीछे ये जो पैर का पंजा है इसको अपनी ओर पुश करना। फिर इसके बाद ये हो गया और वापस उस पोजीशन पे लिया। अगेन इसे उठाएं, पुश करें, फिर रिलैक्स करें, वापस उस पोजीशन पे ले आए। तो इस तरीके से आप 10 बार इसे करेंगे तो आपकी काफ मसल्स स्ट्रांग होंगी और आपके घुटने के पेन में इसे रिलीफ होगा। दूसरी चीज एक ये है कि
हमारे जो टांग जो है उनमें बो की तरह से हो जाती है और आदमी को चलने में इस तरीके से चलते हैं और पैर थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये देखना है कि जब एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो वो इस तरीके से ना झुकना चाहिए पैर, उसको सीधा रहे और सीधे ही मूवमेंट हो। इसी तरीके से ऊपर उठाने का है तब भी सीधा ही रहे, ये एक ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया कि घुटने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। इसको और भी आप ट्राई करें, इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके, और दिन में 2 बार हम करें इसको, सुबह और शाम, तो इसका ज़्यादा फायदा हमें दिखाई देगा। लेकिन घुटने के दर्द में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या ऐसा करते हैं गलत जिससे कि घुटने के दर्द हो जाते हैं। तो उन पोस्चर्स को हमें अवॉइड करना है। तो आज मैं केवल आपको एक पोस्चर बता रहा हूँ जो हम जनरली गलती करते हैं और उसको हमें नहीं करना चाहिए। तो उसका भी देखिए, मैंने पिछले वीडियो बताया था कि ये घुटने, पैर को हमें घुटने से 90 डिग्री से आगे हमें नहीं मोड़ना है, ना पालती मारकर बैठना है, ना उकड़ू बैठना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। उसी क्रम में आगे आपको बताऊंगा। हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं, चेयर्स पे बैठते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बैठने के बाद में पैर को उसके पीछे फंसा देते हैं, या इस तरीके से हम लोग बैठते हैं, पैर हमारा पीछे की तरफ जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि घुटना हमारा 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गया है। इस स्थिति में जब हम काफी देर बैठते हैं, पहली बार हम ये बार बार आग्रह करते हैं कि कंटिन्यूअस सिटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऑफिस के काम ऐसे होते हैं कि हमें करनी पड़ जाती है। तो फिर उस दशा में हमें उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पैर उसमें उठना चाहिए। अगर उठ नहीं पाते तो फिर जब उठते हैं तो फिर हमें पेन महसूस होता है। तो इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि घुटना बैठने के समय पे पैर हमको दिखाई देने चाहिए। पैर हमारी नजर से ओझल ना हो, पीछे की तरफ ना जाएं, हमको अपने पैर दिखाई देते रहने चाहिए, उतना ही हमें मोड़ना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम बैठें तो घुटने के आगे 90 डिग्री से कम ना होना चाहिए और पैर हमको दिखता रहना चाहिए। इसके अलावा हम जैसे गाड़ी में चलते हैं, कार में चल रहे हैं, तो हमारी सीट जनरली ऐसी हो, कार में हम लोग जब काफ़ी देर तक बैठते हैं तो उससे जब निकलते हैं बाहर तो कुछ देर तक हम पे चला ही नहीं जाता, खड़ा भी होने में बहुत तकलीफ होती है। उसका रीज़न ये है कि वही जो मैंने आपको बताया कि घुटना जो है इस तरीके की पोजीशन में रहता है और इसका एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता है। तो इस वजह से ये ऐसा होता है। तो हमको एक ऐसी स्थिति में अपने पैरों को थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरीके से मूव करते रहना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा हमें अपने पैरों को आगे और पीछे की तरफ थोड़ी थोड़ी देर में मूव करेंगे तो फिर हमारी स्टिफनेस नहीं होगी और हम पेन जो उस समय होता है, खड़े होने में तकलीफ होती है, वो नहीं होगी। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे और ये मैंने आज कुछ टिप्स आपको दिए हैं, आप इनको ध्यान रखिए। इनका बारे में हमें बताइए अपनी राय। आपके कमेंट्स के आधार पर हम और भी चीज़ें आपको राय देंगे, बताएंगे। आप लोग सब घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना बहुत ज़्यादा। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए शारीरिक कुछ गतिविधियाँ करते रहें, योगा करते रहें, कुछ व्यायाम करते रहें और सेफ रहिए। टेक केयर, थैंक यू।